पागा मारे रे रे सा नी नी सा धा नी रे सा। थैंक यू। और मुझे लगता है कि इन सब में मेरा सबसे जो बड़ा अवार्ड है ये है कि मैं अपनी पाकिस्तानी आर्मी के साथ काम करती हूँ और मैं बहुत दफ़ा काम कर भी चुकी हूँ। लाइक 23 मार्च को 6 सितंबर को पाकिस्तानी आर्मी के साथ मैंने काम किया था। खैर जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे कोई म्यूज़िक का इतना पता नहीं था, बट फिर भी मेरे पापा ने अंदर टैलेंट देखा। तो उसके बाद फिर पापा ने मेरे अंदर टैलेंट देखा तो फिर वो मुझे लाहौर में नज़रिया पाकिस्तान है, वहाँ पे मैंने पूरा 1 साल विन किया और जिसने 1 साल विन करना था उसको इतनी बड़ी ट्रॉफी मिली थी, तो वो मुझे मिली थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त संतोष केसरानी और आज हम मौजूद हैं लाहौर में हादिया हाशमी के साथ, जो एक पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर सिंगर हैं कम एज में। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये म्यूज़िक की दुनिया में इन्होंने कब से कदम रखा और क्यों रखा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपका बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। यू वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर मैं चाहूँगा कि आपको पूरा पाकिस्तान जानता है, काफ़ी लोग जानता है, तो आपने संगीत कहाँ से स्टार्ट किया? थोड़ा सा आपका मुख्तसर तारुफ बता दें और उसके बाद। जी जी बिल्कुल। बेसिकली मैं एक सूफियाना सिंगर हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ अभी लाइक मैं इतनी मेरी अभी सिंगर नहीं हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ को अच्छे तरीके से गा सकूँ। बट जैसे कि देखिए, हम कोई भी इंसान चीज़ को बिल्कुल मुकम्मल नहीं कर सकता, बेशक जो भी है वो कोई भी मुकम्मल नहीं कर सकता चीज़ को। तो मेरा स्टार्ट इससे हुआ था कि एक दिन मेरे स्कूल में कंपटीशन हो रहे थे नाते के और तराने के, तो मैंने अपने बाबा से कहा था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा वाई नॉट श्योर, अगर आपका दिल करता है तो आप ज़रूर कर सकती हैं। तो फिर जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया सो आई गॉट फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट कंपटीशन। तो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए और मुझे नहीं पता था। खैर मेरे फ्रेंड्स कह रही थी आदि तुम्हारी फर्स्ट आई फर्स्ट आई। मैंने कहा ऐसे बड़ी लाइक मैं कोई तैयारी करके नहीं गई थी फिर से कि मैंने ये पढ़ना है, तो मैं बस ऐसे स्टेज पे जाके पढ़ना शुरू हो गई। तो जब पोजीशन अनाउंस हुई तो कहते सैयदा हादिया हाशमी फर्स्ट पोजीशन। मैंने कहा वाह। तो उसके बाद फिर पापा ने मेरे अंदर टैलेंट देखा तो फिर वो मुझे लाहौर में नज़रिया पाकिस्तान है, वहाँ पे मैंने पूरा 1 साल विन किया और जिसने 1 साल विन करना था उसको इतनी बड़ी ट्रॉफी मिली थी, तो वो मुझे मिली थी। और इसके अलावा मैंने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िकल कॉन्फ्रेंस में सर्टिफिकेट लिया और उसके बाद मैंने काफ़ी अवार्ड्स में विन किए, जैसे शान पाकिस्तान अवार्ड, लक्स स्टाइल अवार्ड 2020 और मुझे लगता है कि इन सब में मेरा सबसे जो बड़ा अवार्ड है ये है कि मैं अपनी पाकिस्तानी आर्मी के साथ काम करती हूँ और मैं बहुत दफ़ा काम कर भी चुकी हूँ। लाइक 23 मार्च को 6 सितंबर को पाकिस्तानी आर्मी के साथ मैंने काम किया था। खैर जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे कोई म्यूज़िक का इतना पता नहीं था, बट फिर भी मेरे पापा ने अंदर टैलेंट देखा तो फिर वो मुझे लाहौर में सुल्तान म्यूज़िक अकेडमी है वहाँ पे लेकर आए, जहाँ पे अभी आप हैं। और जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी ना तो बिल्कुल मुझे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नहीं पता था, लाइक ना हारमोनियम का, तबले का भी नहीं पता था, ना गिटार का पता था और ना ड्रम का। तो होता ये था, एक फ़नी सी बात है कि मैं आती थी और किसी न किसी चीज़ को ना बजाना शुरू कर देती थी और मेरे सर को डर लगता था कि मैं कोई ना कोई चीज़ तोड़ ना दूँ। तो होता ये था और इसके बाद फिर मुझे चीज़ें की समझ लगती थी, लेकिन खैर ने मुझे कभी रोका नहीं ताकि मेरे ही नॉलेज में इजाफा होना था ना इसमें। सही। तो उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका और मुझे थोड़ा थोड़ा हारमोनियम भी बजाना आता है और इंशाल्लाह आगे गिटार भी सीखनी, बट मुझे गिटार सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है आपको बताऊँ तो। और उसके अलावा मैंने जब यहाँ पे मैंने सीखा था तो उसके कुछ 1-2 महीने बाद नेस्कैफे से ऑडिशन लेने आए थे जूफी अंकल, जो कि वहाँ पे प्रोड्यूसर थे। तो फिर उनके सामने जब मैंने परफॉर्म किया, हाथ से फोन लेने के लिए याद ने बाई सर जिदाद अली। और इसमें एक और बात बताते चले कि सर ने सबसे एंड में मेरी बारी देखी थी और जी, और जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो सर जुल्फी कहते कि हादिया आपने बहुत ज़्यादा अच्छा गाया और मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया। मैं क्या बताऊँ, तब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था कहीं। तो उसके बाद फिर मैंने नेस्कैफे में परफॉर्म किया और उसके बाद लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं इस मुकाम पे इसलिए क्योंकि मेरे जो फैमिली है उसने मेरा साथ दिया, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरे पूरी सिस्टर्स ने और जो मेरे म्यूज़िक टीचर सर ज़ियाउल है उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया। लाइक कुछ फैमिलीज होती है जो सपोर्ट नहीं करती, लाइक जैसे गर्ल्स हैं तो उनको सिंगिंग का मौका नहीं मिलता कहीं करने का।
तो मैं बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र, बहुत लकी हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ। और उसके अलावा अगर आज ये सब मेरे पे इतनी मेहनत ना करती तो आज मैं इसमें काम पर ना होती। सही, ज़बरदस्त। सादिया, आपने कब ये चीज़ महसूस की कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है, अगर मैं इसको पॉलिश करूँ, अगर मेरे जो रिलेटिव हैं जिस तरह से पेरेंट्स और मेरे उस्ताद इसको अगर पॉलिश करें तो मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता एक्चुअली मैं हमेशा से गॉड गिफ्टेड थी, सही। बट सर जिया ने मेरी आवाज़ को और निखारा और पॉलिश किया। पॉलिश किया। जी बिल्कुल। और पॉलिश करने में सर का बहुत ज़्यादा हाथ है कि रोल उन्होंने, है। जी बिल्कुल। और जैसे आपने बॉलीवुड सुना होगा, उसमें मेरी आवाज़ देखे आपने सुना होगा कितने हाई में जा रही है, ये हो रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत थी क्योंकि वो राग दरबारी है और राग दरबारी कोई इजी सा राग नहीं है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लगा था। और अगर यहाँ पे आप पूछना चाहते हैं कि हादिया आपको कौन सा गाना जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल हुआ याद करने में, यही हुआ राग दरबारी, जी बिल्कुल। जो मेहंदी हसन, लेकिन इज्जत भी इससे ज़्यादा मिली। बिल्कुल। तो अब मैं कोशिश करूंगा जिस फील्ड से आप ताल्लुक़ रखती हैं एज ए सिंगिंग पे, उसी पे मैं बात करूंगा। जिसमें आपने बताया कि मुश्किल जो राग है वो राग दरबारी है, तो राग इसके अलावा भी बहुत काफी है। है। जी, जी। आप दीपक इस तरह जी, से, जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत हम भी ताल्लुक़ रखते हैं, कोशिश करते हैं कि म्यूजिक एक रूहानी गिज़ा है। जी, बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि क्या डिफिकल्टीज आई जब आपने राग दरबारी सीखा, और कुछ आलाप, जैसे हम अगर आपने फर्स्ट जो आपने सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया था तब आपने किस तरह से आलाप लिया और वो क्यों सॉन्ग पॉपुलर हुआ? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं एकेडमी फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नहीं पता था, और जैसे इंस्ट्रूमेंट का नहीं पता होगा तो राग का कैसे पता होगा। तो फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मुझे राग का भी पता लगना शुरू हो गया, लाइक राग एमन, राग पूरिया धनासरी, इसी तरह के। जी बिल्कुल। राग मधुमंती, जी बिल्कुल, इसी तरह के और भी बहुत राग हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इनका पता मुझे कैसे चला, जब रियाज करती थी मैं। तो रियाज सिंगिंग में एक बहुत अहम चीज़ है जिससे हमारी आवाज़ जो है वो निखार आता है हमारी आवाज़ में। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक हमारी आवाज़ ही नहीं, मतलब कि राग उसको कर दें या उसको, यानी कि हम कह दें रियाज को बुनियाद कह दें। जी बिल्कुल, रियाज की ही वजह से सब कुछ होता है। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ। अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि आपने जो सॉन्ग गाया है और थोड़ा सा, आप यहाँ पे एक और चीज़ पूछे थे, सोया की बात हाँ। कर रही हूँ। यहाँ पे आपने एक और चीज़ पूछी थी कि आपको कितनी दुश्वारियाँ हुई थी हाँ, ये इसमें। तो difficulties। जी बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत डिफिकल्ट था ये। लेकिन होता है ना कि कर लेता है बंदा, कोई चीज़ मुश्किल तो होती है लेकिन बिल्कुल, नामुमकिन नहीं नामुमकिन होती। नहीं, जी, तो वो फिर मैंने कर लिया, किसी ना किसी तरह कर लिया था रो के क्या, लेकिन कर लिया था किसी तरह। लेकिन इसी तरह जैसे मैंने कहा कि रियाज की वजह से ही सब कुछ हुआ था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा था ना तो एकेडमी में प्रैक्टिस हो रही थी मेरी, तो मुझे समझ नहीं था सर क्या सारे काम करें, मुझे समझ नहीं आई सारे काम। तो मैं देखती थी जना के जैसे सर कर रही थी वैसे कर रही थी, तो इस तरह फिर ना दिमाग में मेरे रट गया कि ये नी सा रे सा धा नी पा, लाइक इस तरह। तो फिर ऐसा मुझे आदत पड़ गई, फिर मैं करती लाइक आपको मैं बताती हूँ इस पे मेरी क्या मेहनत थी। इस पे जब मैं स्कूल में भी होती थी ना तो ब्रेक टाइम में लोग जो है वो खेल रहे थे और मैं क्लास में बैठ के साथ लंच कर रही थी और साथ साथ दिमाग में सोच रही थी कि अच्छा ये राग कर बैठा सर ने, लाइक इतनी मेहनत थी। जबरदस्त। तो थोड़ा सा कुछ राग की शिकल, थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहें। आपसे तो सॉन्ग भी सुनने, क्योंकि आपकी आवाज़ माशाल्लाह अल्लाह ताला आप और आपको नवाजे। जी क्या सुनाएंगे? मैं आपको अपनी फेवरेट। कदिया मिल सावन। जी श्योर। थोड़ा सा मैं चाहूंगा इसको क्लासिकल रंग में जो जी, आप बिल्कुल। जो आप फेवरेट है आपका। जी साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में ते मोहे सुंदर मुख दिखला जाना,
ते मोहे सुंदर मुख दिखला जाना सा सा सरे सा सा सरे सा नि सा 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 सरे सा मामा गरे सा नि सा 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 सरे सा सरे सा नि सा 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 सरे सा मामा गरे सा नि सा हुक दिया मिल सांबले यार वे हुक दिया मिल सांबले यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे हुक दिया मिल सांबले यार वे ओ थैंक यू सो मच। अच्छा आदिया, मुझे ये बताएं कि आपने ज़्यादातर किस सिंगर को सुना? आपके फेवरेट सिंगर कौन है, पाकिस्तानी में, इंडियन में और आउट ऑफ कंट्री? अच्छा, ओल्ड या लेटेस्ट सिंगर? ओल्ड। ओल्ड में मेरी मैडम नूर जहान बेस्ट रही हैं, क्योंकि मैं उनके सॉन्ग्स गाती हूँ लाइक सोनी दी बिगड़ी, चलो होली जलाना मेरा नाम, वो मेरी इंस्पिरेशन है लाइक। तो मुझे उनके सॉन्ग्स गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं उनकी तरह गा तो नहीं सकती, बट मैं कोशिश जरूर, जी बिल्कुल, क्योंकि वो इतनी बड़ी सिंगर हूँ मैं, तो सिर्फ मैं कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। अच्छा, और यानी कि कभी हम जैसे अभी आपसे मैंने ये सवाल किया कि आप किसको ज़्यादा पसंद करती थी, किसको ज़्यादा सुनती थी, तो उनके फेवरेट सॉन्ग्स जो आप हमेशा, जिस तरह से कोई सिंगर बनना चाहता है तो उसकी हमेशा वो एक सॉन्ग होता है, वो हमेशा वो गाता ही रहता है जहाँ हो या स्कूल में, इस तरह के सॉन्ग जो आप गाती रहे और आपको कहते क्या हुआ है, आपको क्या हुआ है? मैडम का ही जदो होली जलाना ये गाती थी? ये मैंने बहुत गाया, बट आपकी फरमाइश में एक और तो श्योर। हाय जदो होली जेलन मेरा ना, जदो होली जेलन मेरा ना, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। हाय जदो होली जेलन मेरा ना, सुनिए तो कोक मेरी सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे, सुनिए तो कोक मेरी सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे, मेरे नाल हो जया करना सुलूक वे, जिंदड़ी मलू कड़ी कुट के ना पड़े मेरी बाँ, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया है, जद होली जेलन मेरा नाम। आदिया जी, म्यूजिक एक रूह का गिज़ा है, जिस तरह से आपने उसको समझा है, और इस फील्ड में आने के बाद अल्लाह ताला ने आपको अच्छी शोहरत दी और माशाल्लाह आपका टैलेंट है। तो आजकल की जो म्यूजिक है वो आपको कैसा लग रहा है? यानी कि एक होता है लिटरेचर म्यूजिक, एक म्यूजिक होता है क्लासिकल। जी बिल्कुल। मैं दोनों की प्रेफर करती हूँ, बट मैं ज़्यादातर प्रेफर सूफियाना कलाम को करती हूँ, क्योंकि मैं सूफियाना कलाम ज़्यादा पढ़ती हूँ लाइक। तो लाइक मैं, अच्छा अगर ओल्ड में देखा जाए तो सूफियाना मैं सॉन्ग्स भी गाती हूँ, लाइक मैडम नूर जहान भी मेरी फेवरेट है, बट उसके अलावा मेरी मैडम आबदा परवीन भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है सूफियाना कलाम में, और इसलिए मैं सूफियाना कलाम को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और अगर पॉप में देखा जाए तो जैसे सर आतिफ असलम, सर अली सफ़र, और इसके अलावा और भी सिंगर्स। जी, क्लासिकल का मैंने जिक्र किया था, और आपने ये कहा कि मैं सूफियाना ज्यादा करती हूँ। जी, तो उसमें क्या? क्लासिकल भी गाती हूँ, बट एक होता है ना सूफियाना कलाम जो आप लोगों को पसंद आता है। जी, जो पसंद आता है। वो पसंद किस वजह से, रीजन उसका? उसकी रीजन ये है कि एक तो मैडम आबदा परवीन के एक तो पढ़ने का मुझे ना उनको देख के ही वो कनेक्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। उनके एक तो स्टाइल, उनके एक्सप्रेशंस, और हाँ म्यूजिक में एक और भी चीज़ है, जब आप गा रहे हो ना
तो आपके एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल। और जब तक वो नहीं होंगे तब म्यूजिक नहीं रहेगा, लाइक सॉन्ग नहीं रहेगा। सही। तो फिर तब सॉन्ग को कोई फायदा नहीं होगा, जब इसमें कोई एक्सप्रेशंस वगैरह नहीं होंगे तो फिर वो सॉन्ग क्या रहा। बिल्कुल। तो इसी तरह जैसे मैडम नूर जहाँ के एक्सप्रेशंस इतने अच्छे थे जब वो गाना गाती थी, तो इसी तरह मैडम आपने फिल्मिंग की। अच्छा आदिया, आपने भी बताया एक्सप्रेशन जो है ना बड़ा वैल्यू रखते हैं, बिल्कुल। तो और सॉन्ग जैसे आपका पहला सॉन्ग जो आपने गाया था उसमें आपने वो कौन सी चीजें की जिस वजह से वो सॉन्ग ज्यादा देखा गया और ज्यादा आलाप, आपने आलाप जो लिए थे? हाँ जी मैंने अलाप। वो आलाप में चाहूंगा आप थोड़े से हमें बताएं भी, जी, और आलाप क्यों जरूरी है, वो क्यों सॉन्ग को पूरा आई थिंक डेकोरेट करते हैं जैसे क्लासिकल नोटेशन? हाँ जी, तो मैं आपको सबसे पहले अपना सुना देती हूँ राग दरबारी। हाँ बिल्कुल। मा पा धा नी पा, मा पा धा नी रे सा, नी सा रे सा धा, नी पा, मा पा गा मा रे पा गा मा रे, रे सा नी नी सा धा नी रे सा। थैंक यू। यानी ये आपने कहाँ से उठाया और खर्च से उठा के फिर खर्च में, जी बिल्कुल। इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की जी, है और करनी पड़ती है। और एक होता है इंसान का एक इंटरेस्ट होता है म्यूजिक पे, जिस तरह से आपको है, तो आगे बढ़ के आप क्या करना चाहती हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं? इंशाल्लाह स्टडीज है नंबर 1, सो आई वांट टू बी अ डॉक्टर, एंड सिंगिंग को भी साथ लेकर चलूँगी क्योंकि इसकी वजह से लोग मुझे इतना ज़्यादा पहचानते हैं, मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मैं सिंगिंग को अपने साथ ज़रूर लेकर चलूँगी सही। और लोगों को न्यू अपने सॉन्ग सिखाते रहूँगी। तो कोई आपकी ज़िंदगी का ऐसा कोई वाकया जिसने आपको सिंगिंग की तरफ ज़्यादा जोड़ा हो और आपको इंस्पिरेशन बना हो लाइफ का? मेरा इंस्पिरेशन सिंगिंग में ही बनाओ। एक्चुअली जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो यहाँ पे बाकी बच्चे भी थे, लाइक कम थे, पहले थोड़े कम थे जब मैं आई थी, तो अब माशाल्लाह से अकेडमी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो तब हुआ ये था कि जब मैं सब बच्चों को देखती थी ना, या तो देखिए जब समझ लें आप गाना गा रहे हैं सर के सामने और मैं पीछे बैठ के सुन रही गा क्या रहे, तो फिर जब वो बच्चा गाना गा रहा होता था ना, तो मैं पीछे उसी गाना रिपीट करती थी, हालांकि वो मेरा सॉन्ग नहीं होता था, बट मेरे नॉलेज के लिए मैं रिपीट करती थी। तो इसी तरह से मुझे हुआ कि यार मैं सिंगिंग करूँ, सही। तो ये मेरा मोमेंट था। ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ज़्यादातर मैंने वो भी सवाल आपसे किया था, एक होता फोक म्यूजिक, एक होता क्लासिकल, तो आपको ज़्यादा मुश्किल किस में पेश आती है? मुश्किल जैसे मैंने आपको बताया, कोई चीज़ मुश्किल होती है नामुमकिन नहीं होती, नामुमकिन नहीं होती। तो कर लेती हूँ चीज़, कुछ भी कर लेती हूँ मैं। सही। जी। अभी तक आपने काफ़ी आपके सॉन्ग्स रिकॉर्ड हुए हैं, आपके काफ़ी सारे फैंस हैं, तो ज़्यादातर आपके लोग इंटरव्यूज़ भी करना आते हैं, जैसे मैं आज भी आया हूँ, तो कैसी फीलिंग्स होती है आपकी? एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो टीवी चैनल्स वाले वो मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, ताकि वो जो मेरे फैंस हैं उनको मुझे दिखा सकें, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक लोगों में काफ़ी जब वो शोहरत पाते हैं तो उनमें एटीट्यूड पन आता है, तो उसके हवाले से आपको क्या देंगे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक मेरे अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं, इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत हम्बल हूँ। होना चाहिए माशाल्लाह। तो आपको ये भी यहाँ पे ये सवाल होता है कि जब हम शोहरत पे पहुँचते हैं, क्या हमें एटीट्यूड रखना चाहिए या हमें एटीट्यूड नहीं करना चाहिए? काफ़ी लोगों में आ भी जाता है, बट हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें अगर अल्लाह ताला आपको ज़मीन से उठा के आसमान पर लेके गया तो आसमान से नीचे भी लेकर आ सकते हैं। तो ये आप पर नहीं है कि आप जैसे मर्जी एटीट्यूड दिखाओ, क्योंकि आपने नहीं अपने आप को खुद ज़मीन से आसमान पे किया, अल्लाह ताला ने किया। ज़बरदस्त। और
जिंदगी में इस अलावा आपकी आल रूटीन दिन की क्या है, क्या क्या करते हैं? रूटीन एक्चुअली पहले तो क्वारंटीन था, लॉकडाउन था, तो स्कूल्स जो थे वो बंद थे, अब खुल चुके हैं। तो मैं सुबह उठ जाती हूँ लाइक फजर की नमाज़ पढ़ के, फिर स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं स्कूल से आती हूँ, तो फ्रेश वगैरह होती हूँ, फिर थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि थोड़ा पूरे दिन की थकी होती हूँ। लाइक अभी मैं आज भी मैं स्कूल गई थी, तो मैं थोड़ी देर थकी थी, फिर मैंने कहा कि मैं ना सो जाऊँ। तब मुझे पता चला कि आज मेरा इंटरव्यू होना है। तो उसके बाद फिर मैं उठी, मैंने जो सॉन्ग्स थे वो मैंने रिवाइज कर लिए, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ अपनी पूरी तैयारी से जाती हूँ कि मैं कोई सा भी सॉन्ग गा लूँ। तो इसी तरह तो मैं इसके बाद जब मुझे पता चला कि आपने इंटरव्यू करना है, तो फिर मैं सॉन्ग के प्रिपरेशन करना शुरू हो गई। और उसके बाद फिर मेरा जो स्कूल का मुझे होमवर्क मिला था वो करना शुरू हो गया, टेस्ट वगैरह मिला था वो करना शुरू हो गई। उसके बाद फिर एकेडमी का टाइम हो गया, फिर यहाँ पे आ गई, फिर डिनर किया रात का, और फिर अब मैं जाके सो जाती। अच्छा, एक आपका मैंने वो सॉन्ग सुना था, आई थिंक 14 अगस्त पे आपने गाया था, वतन प्यारे वतन। ये वतन। एक और सॉन्ग था ए पुत्र काते नहीं बिगड़े। हाँ, ये जी, वो बहुत ही 6 प्यारा। सितंबर पे। तो मैं चाहूंगी ये आप सुनाएं। जी बिल्कुल। मैडम ने तो बहुत ज्यादा अच्छा गाया, तो मैं कोशिश मुझे भी बहुत प्यारा लगा आपका जी। ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे, हो ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे, कील बणिए बिच बाजार कुड़े, देन मेरे दाता दी, ए देन मेरे दाता दी, नाए वे टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिक दे, ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, मुल दे के चोली पाए नी, डसता माल नहीं, कि तो जाके मंग ले आए नी, सौदा नकद भी नहीं मिलदा, तू लभदी फिर उधार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिकदे। अच्छा, आदिया, मैंने कोशिश करा था कि मैं संगीत के ऊपर ज़्यादातर सवाल करूं, तो जितनी कदर आपकी इल्म है जो आप सीख रही हैं, तो सॉन्ग को अच्छा डेकोरेट करने में, अच्छा पेश करने में वो कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो हम करें ताकि वो सॉन्ग अच्छा जाए? सबसे पहले इसमें बात होती है कि आप हम्बल रहें। देखिए, जैसे हम हम्बल रहेंगे तो अल्लाह ताला हमें उतनी ही इज्जत देगा। बिल्कुल। तो अब मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र हम्बल रहती हूँ, हर किसी के साथ हम्बल रहती हूँ। तो मैं कोई भी सॉन्ग याद करती हूँ और वो मुझे याद हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्रेशन अच्छे, मुझे ना सॉन्ग बहुत जल्दी याद होता है, सॉन्ग याद हो जाता है, लेकिन सॉन्ग में जब तक एक्सप्रेशंस नहीं होते तब तक वो सॉन्ग नहीं होता, जब तक फीलिंग्स नहीं होते वो सॉन्ग नहीं होता। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सॉन्ग तो मुझे एक दिन में याद हो जाता है, लेकिन एक्सप्रेशंस में मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं, और तभी वो सॉन्ग मेरा इतना अच्छा नीट होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं जो इतने बड़े सिंगर हैं उनके लेवल पे तो अभी तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि वो बहुत उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हैं, और जितनी मेरे से होती है मैं अपनी तरफ से ज़रूर करती हूँ। और उसके अलावा इसमें ये होता है कि जब तक आप अपने जो टीचर है उसकी इज्जत नहीं करेंगे, तब तक उस्ताद का बहुत बड़ा दर्जा होता है। जी, माँ बाप से बात उस्ताद। जी बिल्कुल। तो जो मेरे टीचर हैं वो मुझे तैयारी करवाते हैं सॉन्ग्स की, और मैं सॉन्ग्स याद कर लेती हूँ, सब याद कर लेती हूँ, लेकिन 50% मैं खुद करती हूँ, 50% मैं अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ। अच्छा, वो कभी करें। जी बिल्कुल। जब हम अल्लाह ताला पे छोड़ देंगे, यकीन बड़ी चीज़ है, ट्रस्ट। जी बिल्कुल, ट्रस्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है। और बाकी जो है वो मेरी मम्मा दुआएं करती है तो हो जाता है। बिल्कुल, माँ बड़ी एक अनमोल उनका रिलेशनशिप है।
अच्छा, संगीत जो ना जो संगीत में जब हम आते हैं, जिस तरह से आप एक प्रोफेशनल वे से भी आ रही हैं माशाल्लाह, और भी आगे जाएं, और हम अपनी एक राय देते हैं यार ये जो एक चीज़ है संगीत मौसीकी, मेरे हिसाब से ये चीज़ है, मैं इसको इस तरह से डेफिनेशन तौर पे दूंगा। जैसे हम लव प्यार हम अपनी सिस्टर से भी करते हैं, प्यार हम अपने वालिद से भी करते हैं, प्यार हम अपने वाइफ से भी करते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स अलग अलग होती है। तो आप संगीत को किस तरह से महसूस करती हैं, उसको क्या डेफिनेशन देंगी, उसको क्या आपने महसूस किया? एक्चुअली हाँ, एक होता है ना जब मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ ना, तो मैं किसी भी गाने को गा रही होती हूँ, तो मैं अपने ना लाइक अभी आपने मुझे देखो, मैं ज़्यादा आंखें बंद करके गाती हूँ। सही। तो होता ये है कि मैं अपने दिमाग में ना वही उस टाइप का शक्ल। मंजर बना लेती हूँ, जिससे मेरी और फीलिंग्स आए और लाइक मेरा सॉन्ग्स और ज़्यादा अच्छा हो। तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आज तक आपने काफी शोज अटेंड किए होंगे, तो बहुत। कितनी क्राउड लोग, यानी कि कितने होंगे तकरीबन? याद नहीं कोई? एक्चुअली आई थिंक सो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि गिनत तो है नहीं। गिनत तो है नहीं। तो क्या लगा जब आप पहले क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब पे मेरे बहुत ज्यादा बिल्कुल रिएक्शंस पढ़े हैं, हैं, बिल्कुल। और आउट ऑफ कंट्री भी हैं, अमेरिका से भी हैं, इंग्लैंड से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, टर्की से भी हैं। तो इन सब जो सिटीज़ और कंट्रीज़ हैं वहाँ से मेरे रिएक्शंस हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो फिर पूरी दुनिया ही मुझे प्यार करती है। बिल्कुल जबरदस्त, और करती रहेगी। जी, इंशाल्लाह। तो आप इतनी कंट्रीज आपने विजिट की, तो कैसा लगा? और सबसे प्यारा मुल्क है ऑलरेडी पाकिस्तान, जी, बिल्कुल। तो वहाँ जाके आपको क्या चेंज लगा? एक्चुअली जैसे आपने देखा होगा कि मेरा जो बोल हुआ है वो इंडियन मूवी मलंग में भी आया है, बट तब कोविड चल रहा था तो वहाँ पे आने की इजाज़त नहीं हुई, तो फिर यहीं से रिकॉर्ड करके वहाँ पे चला गया। जो मेरा सॉन्ग था बोलू, वो मूवी में आया था, उनकी जो मूवी थी उसका नाम मलंग था, और वो मूवी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। और उसके अलावा मैंने उसके अलावा क्या किया उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा सॉन्ग चलो आप किए, याद लाइक कर। इतने ज़्यादा किए कि दिमाग में नहीं रहता कौन कौन से किए। सही हो गया। अच्छा, ये मेरा लास्ट सवाल पे जाएंगे हम। एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं जो ना ये आगे बढ़ के मैं ये करूं, जिस तरह से आपने कहा ड्रीम डॉक्टर है, तो फार्जू अभी मैं आप आपके पास शायद जिन आ जाए, ये जो होता है चिराग, तो वो आ जाए, आपको कहे कि हाँ बताएं आदिया जी, आप क्या, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी विशेष क्या है 3, तो वो क्या होंगी ऑटोमेटिक? मैं कहती हूँ कि मेरे पहले तो ये होगी कि मेरे जो माँ बाबा हैं, जो मेरे टीचर हैं, उनको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे। बिल्कुल। और इसके अलावा इंशाल्लाह मैं डॉक्टर बनूंगी इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी स्टडीज़ पे मैं ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी इससे कहूँगी मैं इंशाल्लाह आगे जाके डॉक्टर बनूँ। उसके बाद मैं अपनी सिंगिंग में बहुत ज़्यादा आगे निकलूँगी इंशाल्लाह। 2 हो गए, जी 3 हो गया सिंगिंग में। जी। तो लास्ट में हमें आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग सुनाए, उसके बाद हम छुट्टी एंड करते हैं। मैं आपको सबसे ज़्यादा क्लासिकल कुछ मिक्सिंग करके थोड़ा सा ज्यादा, ताकि जी जी। मैं आपको सबसे ज़्यादा लिखा सॉन्ग सुनाऊंगी राबी। वाओ, अमेजिंग। जे थुक तेरा भी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों साह निचोड़ ला, जे थुक तेरा भी लंघ जावे हो, तेरा भी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, ते संग बेलिया कोई ना, ते किस नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दे थां ते रोड़ ला, जे थुक दरा भी लंघ जावे हो। Thank you. मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो दोस्त व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा मैं कहता हूँ। लास्ट में हमारे जो न्यू लर्नर म्यूज़िक में आ रहे हैं उनके लिए पैगाम, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए मैसेज। जी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि काफ़ी लोगों का ड्रीम्स होता है कि वो ये बने, लाइक जैसे मेरा ड्रीम है कि मैं सिंगिंग भी करूँ और डॉक्टर भी बनूँ। जी बिल्कुल। तो जिनका शौक है कि वो सिंगिंग करें और इनको परमिशन नहीं मिलती, तो मैं कहती हूँ कि जो उनके पेरेंट्स उनकी फैमिली वो उनको सपोर्ट करें, ताकि जो उनकी ड्रीम्स है वो कंप्लीट हो, उनके मुकम्मल हो ड्रीम्स, और जिनका सिंगिंग में शौक है वो बिल्कुल सिंगिंग करें।
बहुत शुक्रिया आपका। इनका बहुत ही प्यारा एक मैसेज लास्ट में रहा कि अगर पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं तो उनका टैलेंट पॉलिश होता है और आगे आता है और हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है। सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं कहना चाहती हूँ सपोर्ट से बहुत कुछ होता है। तो हदिया जी, आपका बहुत शुक्रिया तहे दिल से, आपने अपना बिजी शेड्यूल से टाइम दिया। थैंक यू सो और मुझे मच। आपके इंटरव्यू में बहुत मजा आया थैंक यू सो लिटरली। मच। थैंक यू।